नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई बनोना में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हमारी सेकंड क्लास जो हिंदी स्पेशल चल रही है उसमें आज हम फिर से करने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण। कल हमने किया था साथियों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो है साथियों रचना के आधार पर कि इनको रचित किस तरह से कर किया जाता है वर्ड शब्दों को। ओके, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे साथियों। कल हमने आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द और संकर शब्द बताए थे, सिखाए थे। ओके, आपको इनमें से मैं आपको लिख कर देता हूँ साथियों। तत्सम या तद्भव शब्दों में से एक शब्द वर्ड जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो साथियों, आज देखिए, आज हमारा हिंदी स्पेशल फिर से रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। साथियों, बता दूं कि रचना के आधार पर रचना के आधार पर जो शब्दों का साथियों वर्गीकरण होगा, रचना के आधार पर आपको बता दूं, रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में साथियों तीन भागों में बांटा जाता है जो रचना या बनावट के आधार पर। ओके, तीन भागों में बांटा जाता है। ओके, बांटा जाता है। ठीक है साथियों, तो हम रचना के आधार पर करेंगे कि तीन वो कौन कौन से जो पार्ट है, जो भाग है, वो जो बांटे जाते हैं। सबसे पहले साथियों बता दूं आपको, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। ओके, रूढ़ शब्द। दूसरा जो साथियों होगा आपका यौगिक। कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द। ओके, यौगिक शब्द। तीसरा साथियों जो रहेगा, बता दूं आपको, तीसरा रहेगा आपका योग रूढ़। ओके, योग रूढ़ शब्द। अब हम एक एक करके इन सभी का वर्गीकरण करेंगे साथियों कि रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। साथियों, रूढ़ शब्द देखिए, सबसे पहले रूढ़ शब्द हम बिल्कुल शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, रूढ़ शब्द में साथियों क्या है, रूढ़ शब्द ये वे शब्द होते हैं साथियों, रूढ़ शब्द भी होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले। ओके, तो साथियों ये होते हैं रूढ़ शब्द। अच्छा, एग्जाम्पल की बात, जैसे कि उदाहरण देखिए, हम उदाहरण में साथियों देखिए, अगर मैं आपको घर शब्द बताऊं या फल शब्द बताऊं तो कोई लड़ाई नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम भी टुकड़े ना हो, रूढ़ शब्द भी होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हम, और कर भी दें उनको तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे घर शब्द है, अगर साथियों फल शब्द को आप अगर अलग अलग लिख दोगे, दोनों को फल शब्दों को अगर हम लिख देते हैं तो इनका कोई वर्ड नहीं बना, है एक वर्णमाला में, ठीक है ना। ये कॉन्सोनेंट बन गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब कोई मीनिंग नहीं है इसका। यानी टुकड़ी करने पर ये वे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द भी होते हैं जिनमें टुकड़ी करने पर कोई अर्थ ना निकले। मैं लेकिन बता रहा हूँ आपको, एक या दो ये व्यंजन से बनते हैं, बिल्कुल शॉर्टली। इसके बाद साथियों यौगिक शब्द देखिए, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। यौगिक शब्द में अगर साथियों बता दूं आपको, यौगिक शब्द में देखिए, मतलब ये मिश्रण होता है शब्दों का। यौगिक शब्द में साथियों अगर हम बात करें, जो शब्द दो या दो अधिक शब्दों से, जो शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो या इससे उससे अधिक, दो या उससे अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं साथियों। जो शब्द दो या उससे अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम अगर वर्डिंग में ले साथियों, बताता हूँ आपको कि जैसे राष्ट्रपति है, उदाहरण के तौर पर इस ले हम इसको बताऊं आपको उदाहरण। देखिए जैसे कि मैंने क्या लिखा, राष्ट्र एक मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, पति, ठीक है ना। मतलब अब क्या हुआ, अगर मैंने राष्ट्र जैसे जैसे कि अगर मैं राष्ट्र को अलग लिख देता हूँ, पति को अलग लिख देता हूँ, मतलब क्या हुआ, इन दोनों का अर्थ है, राष्ट्र एक देश है, पति हस्बैंड होता है, तो इन दोनों का मीनिंग है। लेकिन रूट में क्या था, बीच में टुकड़े कर दे तो कुछ नहीं बनता। यौगिक को अगर हम टुकड़े भी कर दें तो कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा उसका, वो ऐसे ही नहीं होंगे। यानी हमारा मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ बताने का, कि राष्ट्र एक सार्थक शब्द है और पति भी एक सार्थक शब्द है, और हमने इस दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, राष्ट्रपति, यानी देश का पति, यानी राष्ट्रपति जो सर्वोच्च नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का भी सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो मीनिंग क्या हुआ साथियों, समझ गए होंगे। हम दो सार्थक शब्द हमने मिलाए, दो सार्थक शब्द मिलाते ही क्या बन गया, एक नया वर्ड बनकर सामने आया, राष्ट्रपति। ओके, इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल साथियों देखें। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, राजमहल। अगर मैंने राजमहल, मीनिंग भी अलग निकला, राष्ट्र एक देश है, पति एक हस्बैंड है, तो उन दोनों का मीनिंग क्या निकला, मतलब राष्ट्रपति देश का, ओके, नागरिक राजमहल। अब देखिए साथियों, राजमहल, राज प्लस महल, राज एक हम किसी का नाम भी एक संज्ञा है, नाम भी सिलेक्ट करते हैं, महल एक भवन होता है, तो इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, राजमहल, यानी राजा का महल। यहाँ पे तत्पुरुष समास बोल रहा है कि मैं तत्पुरुष समास हूँ। ओके, तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति और राजमहल ये दो ऐसे शब्द हैं जो क्या है, यौगिक शब्द हैं। ये होते हैं साथियों यौगिक शब्द, यानी यहाँ पे रचना की गई है, बनाए गए हैं शब्द, यानी दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना दिया इन्होंने, जैसे राजमहल, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति। ओके, उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल अच्छी तरह से। आगे देखिए आप, नेक्स्ट हमारा राष्ट्र क्या था, योग रूढ़। ओके, मैं बात कर रहा हूँ साथियों योग रूढ़ शब्द की, बिल्कुल समझ में आएगा साथियों, बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरह से आपको ये अच्छे लगे सब वर्डिंग और किस तरह आपको समझाए गए थे, ठीक है सब। अच्छा साथियों, ये क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द भी होते हैं। अच्छा, वैसे तो साथियों ये वे शब्द हैं, क्या हैं, ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द हैं होते हैं जो यौगिक शब्द होकर, ओके, यौगिक शब्द होकर अपना नया अर्थ बताते हैं रूढ़ शब्द के रूप में ये साथियों योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या समझे आप, देखिए ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक लगते हैं, यौगिक होते ही हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका एक अर्थ तीसरा बंदा निकल कर आता है, ठीक है ना, एक अलग शब्द। जैसे कि मैंने लिखा साथियों, उदाहरण के तौर पर आप उदाहरण देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, आप बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने लिखा साथियों एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा, नीलकंठ, ये दो शब्द हैं साथियों, ये यौगिक शब्द हैं, और दो रूढ़ शब्द मिले यहाँ पे, नील प्लस कंठ। मैंने क्या समझाया आपको, देखिए नील प्लस कंठ, यानी दो शब्द मिलकर इन्होंने यौगिक शब्द बना दिया। लेकिन नीलकंठ होता कौन है, नीलकंठ कौन होता है साथियों, नीलकंठ का अर्थ बता दूं आपको क्या होता है, नीलकंठ का अर्थ होता है शिव। क्या होता है साथियों, शिव भगवान, शिव होते हैं ना, शिव भगवान होता है। अब देखिए साथियों, एक नया शब्द रूढ़ शब्द की इन्होंने एक मीनिंग दे दिया, यानी नीलकंठ का अर्थ क्या निकला, शिव।
क्या निकला, शिव। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ नीला, उसको क्या बोलते हैं, शिव बोलते हैं। और साथियों बताया कि ये वे शब्द जो यौगिक शब्द होकर अपना नया अर्थ बताते हैं, तो इन्होंने नया अर्थ बता दिया है, वो है शिव। और रूढ़ शब्द के रूप में, ये भी मैंने बताया था कि रूढ़ शब्द के रूप में, तो ये शिव साथियों बताइए रूढ़ शब्द नहीं है, ये रूढ़ शब्द है ना, ये रूढ़ शब्द। शिव शब्द क्या है, एक रूढ़ शब्द है, और रूढ़ शब्द है, और इसका अगर हम टुकड़े भी करते शिव शब्द के तो कुछ नहीं बनने वाला, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये साथी बिल्कुल समझ में आ गया योग रूढ़ शब्द। इसी का अगर हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, देखिए मैं बता दूं आपको। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया साथियों, बता दूं आपको, चक्कर को धारण करने वाला। दो शब्द हैं साथियों, रूढ़ शब्द मिलकर हैं, एक चक्कर है एक धर है। धर का मीनिंग क्या होता है, धारण करने वाला, और चक्कर मतलब सुदर्शन चक्र, ओके, जो उंगली में चलाते हैं। अब चक्रधर का मीनिंग क्या होगा साथियों, तीसरे आदमी के रूप में होगा, वो होगा विष्णु भगवान। कौन होंगे, विष्णु जी होंगे ना। ये एक साथ रूढ़ शब्द है और चक्रधर, यानी इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या निकला, एक तीसरा बंदा मीनिंग निकला। जैसे कि लंबोदर भी बोल सकते हैं हम। अगर एक और एग्जाम्पल की बात बताऊं आपको, लंबोदर का मीनिंग क्या हुआ साथियों, जिसका लंबा उदर है। उदर मतलब पेड़ जिसका। कौन होंगे, लंबोदर का अर्थ क्या होता है साथियों, गणेश जी। क्या होंगे, गणेश जी। तो गणेश जी होंगे ना, लंबे गणेश जी हो गए, ठीक है। लंबोदर का अर्थ क्या हुआ, गणेश जी हो गए, गणेश भगवान हो गए हैं। और इसका ये रूढ़ शब्द बन गया लंबोदर का मीनिंग क्या हुआ साथियों, लंबा है जिसका उदर का मीनिंग क्या होता है साथियों, पेट। लंबा है जिसका उदर का मीनिंग क्या होता है, पेट, ठीक है ना। वो कौन था, गणेश भगवान। यानी लंबोदर शब्द का मीनिंग क्या निकला, गणेश को लंबोदर बोला गया है, शिव को नीलकंठ बोला गया है, विष्णु को क्या बोला गया, चक्रधर। इस तरह से ये शब्द कौन से होते हैं साथियों, योग रूढ़ रचना के आधार पर ये हैं, ठीक है ना। यौगिक शब्द हमने बता दिए, जो दो रूढ़ शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वो होते हैं यौगिक शब्द होते हैं। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति, राजमहल राज और महल, ओके। इस तरह से रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी टुकड़ी करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, बिल्कुल शॉर्ट शब्द होते हैं। घर हो गया, फल हो गया, अगर इनके हम अगर टुकड़ी कर देते तो कुछ नहीं बनने वाला इन शब्दों का, केवल वर्णमाला ही बचेगी। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अभी लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे आप, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।